Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उनके लिए हमने आज दोबारा दावत दी है ताहिर साहब को. ताहिर साहब इज अ वेरी मच एक्सपर्ट इन द MS ऑफिस स्वीट और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से पढ़ाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो मैथडोलॉजी को लेकर चलते हैं जिसमें आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं. आपके पास जो करंट डेटा है जिन पे आप ऑलरेडी काम करते हैं और जो डेटा इनके पास अवेलेबल है और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स की पूरी तैयारी कराते हैं. ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें हम MS ऑफिस, PPT एंड एक्सेल और आउटलुक पूरा पैकेज आपको 2 दिन में कंप्लीट पढ़ाया जा सकता है. कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हम तो कराची में नहीं हैं, हम कराची से बाहर हैं, और जो लोग कराची से बाहर हैं उनके लिए 100% जो है ऑनलाइन है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि कराची वालों के लिए भी नहीं है. इट्स अप टू यू, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको क्लासरूम सेशन अटेंड करना चाहिए ऑनलाइन. और ऑनलाइन भी हमारे पास मौजूद है, ऑफलाइन यानी कि ऑन साइट भी मौजूद है, हाइब्रिड भी हमारे पास मौजूद है. और इन तीनों के अलावा हम एक और चीज़ ऑफर करते हैं जिसका नाम है 1 year LMS. आप अपनी स्पीड से अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि यार हमें तो PPT आता है, तो अगर आता है तो आए हमारे पास, हमारे साथ बैठें, बात करें. हम आपको इवैल्यूएशन असेसमेंट देंगे. अगर आपके नंबर आपके हिसाब से पूरे आते हैं तो जी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने लोगों की इवैल्यूएशन की है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडिविजुअली, हमें पता ही लगा कि उनको बेसिक टूल आते हैं. PPT खूबसूरत कैसे बन सकती है, PPT थोड़े टाइम में अमेजिंग अंदाज में कैसे बन सकते हैं, जो व्यूअर है आपका देखने वाला वो से अट्रैक्ट हो रहा है नहीं, इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज ताहिर अली साहब से. ताहिर अली साहब, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम ऑन द रंजीत कुमार शो. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आज हम बात करेंगे आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एसेंशियल्स पे. सो कुछ सवाल हमारे साथ आपके साथ ये हैं कि नेविगेटिंग पावर पॉइंट एंड द वर्किंग विद प्रेजेंटेशंस. सर आता तो है, काम तो कर रहे हैं उसमें, हम PPT बनाते हुए उस पर ही हैं, उसी पे सेशन चलाते हैं, और जो पिक्चर लगानी होती है वो गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, लगा देते हैं. हमारे ड्राइव में पड़ी हुई पिक्चर वो लगा देते हैं. क्या कमाल करेंगे आप इस कोर्स को पढ़ाने में? सर बहुत कमाल करेंगे इंशाल्लाह. अगेन देखिए, वही बात है कि जी हम एक तरह का अपने बारे में मिसकॉन्सेप्शन होता है टूल्स के बारे में कि जी हमें आती हैं ये सारी, लेकिन उसकी वजह से होता ये है कि हम जो उसका ट्रू पोटेंशियल है उस पर जाते ही नहीं है. हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हमें जितनी चाहिए बस हम उतनी बना देते हैं प्रेजेंटेशन, और वो उससे हमारा काम चला, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं. फिर हम मज़ीद के ऊपर कोई जस्टिस भी नहीं करते सीखने की. तो ये हाल है कि पावर पॉइंट के अंदर तो अब ऐसा हो रहा है कि स्पेशली कोविड के बाद से जब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो यू कैन यूज़ पावर पॉइंट टू क्रिएट लाइक इवन के आप जो है वो वीडियो सीरीज़ बना सकते हैं अपने पावर पॉइंट यूज़ करते हुए. वीडियोस अब तो CV जो आपकी CV है वो पहले आप किसी ज़माने में आप पेपर पे CV बना के दिया करते थे, ये बट अब जो CV है वो आप जो अब आज के दौर में जो ज़्यादा अट्रैक्टिव CV है वो है कि ये इंटरेक्टिव CV हो. आप जो है वो उसमें अपने बारे में इंटरेक्टिवली बता रहे हो अपना CV जो है, तो वो काम आप जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर बना के और उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एज वीडियो, और फिर उसको आप शेयर कर सकते हैं. ये बड़ी कमाल की बात बता, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. एग्जैक्ट. इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हम तैयार करके भेज रहे हैं मार्केट में. बिल्कुल. ये चीज़ आपको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आपका स्टूडेंट बनना चाहिए इस कोर्स के अंदर. ज़बरदस्त. सो वर्किंग विद स्लाइड्स, एडिंग पिक्चर्स टू स्लाइड्स, कमाल आसान काम तो है सर, करते तो हैं आज की तारीख में. सो आप क्या करवाएंगे जिसमें वैल्यू एडिशन होगी हमारे काम में, और स्पेशली जो ट्रेनिंग वाली फील्ड है हमारी वो, और जो हर महीने लोगों की रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, हर महीने जो लोगों की जिसको कहते हैं मंथली साइकिल मीटिंग्स होती हैं, MORs होती हैं, MOCs होती हैं, उसमें आप क्या रोल प्ले करेंगे ताकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल उधम हो जाए सर? अच्छा देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि जो हमारा ये पूरा कोर्स है MS ऑफिस स्वीट है, तो इसको हम इसमें जो हमारा जो की एम्फेसिस होता है वो है कि किस तरह से इन सारी एप्लीकेशंस को आप इंटीग्रेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकें. इन इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपको यानी डेटा को डुप्लीकेट ना करना पड़े या एक काम जो है उसको रिपीट ना करना पड़े. उसमें से एक चीज़ ये आती है जो आपने अभी मिसाल दी कि जी आपकी जो है वो वीकली मीटिंग्स हैं, मंथली मीटिंग्स हैं, और या जो भी साइकिल है उसका, तो उसमें आपको ये ना हो कि अक्सर लोग ये करते हैं कि फ्रेश PPTs बना रहे होते हैं या फिर डेटा कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर. अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपके एक्सेल के ऊपर डेटा मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, हर बार ये जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी मीटिंग की उसमें आपको करना पड़ रहा हो.
जबकि इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप एक्सेल से डेटा कॉपी करें और पावर पॉइंट के अंदर उसको लिंक करा दें। ओह ज़बरदस्त। यानी आपका चार्ट जो बना हुआ है या आपका जो टेबल बना हुआ है एक्सेल के अंदर जो आपने बनाया और वो वहाँ पर अपडेट हो रहा है पीरियडिकली, वो आपने लिंक करा दिया अपनी पीपीटी के साथ। और अब वो जब वहाँ पर अपडेट होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो पीपीटी अपडेट आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम तो सर वहाँ से वो फोटो कॉपी करके वहाँ कॉपी करके पास कर रहे हो। So let's talk about the adding contents to slides, adding shapes, diagrams and charts. ये सब कुछ कैसे होगा एक पावर पॉइंट के अंदर? एक्सेल में बन तो रहा है सब कुछ, वहाँ दिखा देंगे अब। अच्छा, एक्सेल में अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी हम समझते हैं और अब एक्सेल ऐसा हो गया है कि आप एक्सेल के अंदर सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन स्टिल जो आपकी मैनेजमेंट है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो प्रेफर करते हैं कि वो उसको पावर पॉइंट के ऊपर पावर पॉइंट पे इसको दिखा थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि अब पावर पॉइंट के मामले में भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि जी डेथ बाय पावर पॉइंट। डेथ, हाँ एग्जैक्टली। तो वो किस लिए होती है कि जी लोग इतनी रूखी फीकी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं कि जी उसके ऊपर सारा जो मटेरियल है वो एक ही स्लाइड के ऊपर उन्होंने डंप कर दिया और वो इतना बोरिंग होता है कि वो मतलब देखने वाला ही सो जाता है। हाँ ऐसे ही। तो उसको एक्साइटिंगली किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आपके। डेथ बेसिकली हुई नहीं है, डेथ आपकी हुई है जो आप 4-5 टूल इस्तेमाल करते हैं। अगर डिटेल में आप इस्तेमाल करें तो लग पता जाएगा कितना ज़बरदस्त टूल है। हाँ एग्जैक्टली। एक्सेल तो ये जो स्मार्ट आर्ट हो गया या ये दूसरी चीज़ें होंगी कि सिंपल बुलेट पॉइंट्स को आप बजाय टेक्स्ट में दिखाने के आप उसको स्मार्ट आर्ट में जो है वो दिखा सकते हैं, तो वो एक्साइटिंग हो जाते हैं और वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडिंग वीडियोज़, ऑडियोज़, एनिमेशन टू स्लाइड। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस पर आप बेसिकली, एंड प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशंस। हम करते तो हैं और उस पर एक ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो वहाँ से मैंने लगा दी, क्लिक किया, वीडियो चल गई। क्या कमाल होगा इसके अंदर सर? अगेन इसमें भी बहुत कमाल है और शायद लोग अगेन वही बात है कि जी लोग वर्जन तो अपडेट कर रहे होते हैं लेकिन वो अवेयर नहीं होते कि इसमें जो है वो अब क्या क्या चेंजेस आती जा रही हैं। बिल्कुल सही। तो वीडियो का केस भी ऐसी है कि आप ज़रूरी नहीं है कि कोई यूट्यूब की डाउनलोडेड वीडियो या आपकी अपनी रिकॉर्डेड वीडियो ही इम्बेड करें। हाँ, बल्कि आप ऑन द फ्लाई से ऑन द गो कहते हैं हम कि जी आप कहीं कोई वेबसाइट विजिट कर रहे थे और आपको लगा कि वो मटेरियल आपको अपनी प्रेजेंटेशन में चाहिए, तो आप फ्रॉम विद इन पावर पॉइंट आप क्लिपिंग भी ले सकते हैं वहाँ से। क्लिपिंग एग्जैक्टली। तो वो क्लिपिंग भी आप वहाँ से ले, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी वेब पेज हो, चाहे वो आपका PDF डॉक्यूमेंट हो, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट को दूसरा वर्ड डॉक्यूमेंट हो, आपको वहाँ से कोई मटेरियल चाहिए तो आपको कोई एक्सटर्नल टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रॉम विद इन पावर पॉइंट वो क्लिपिंग ले सकते हैं, उसके अंदर वो अपनी प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है, स्क्रीन क्लिपिंग जिसे कहते हैं, वो आप रिकॉर्ड करके अपनी जो है उसमें ले सकते हैं। आप इवन के वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। राइट। बल्कि जो ट्रेनिंग से जिन लोगों का ताल्लुक है वो पावर पॉइंट ही यूज़ करते हुए अपना एक छोटा वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं उसके अंदर। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी इसमें। ये तो हमें नहीं पता था हमें पहले। तो आज के बाद तो मैं सारे जो लेक्चर्स जो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं यहीं से रिकॉर्ड करूँगा और भेज दूँगा। बिल्कुल कर सकते। लास्ट 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस शो। और उसके बाद मजीद हम आपसे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। सर, डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन एंड रीयूजिंग शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन, इन दोनों कंटेंट के अंदर आपकी क्या ख़ास बात होगी जो आप इस पर कवर करेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है जैसे ही ये कोर्स मैं लॉन्च करूँगा बहुत जल्द पहला स्टूडेंट मैं आपका बनूँगा इसमें। यस। अच्छा, देखिए इसमें जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर लोग इस चीज़ से भी प्रेजेंटर्स दमसेल्व्स हमारे यहाँ कॉमनली ये तरीक़ाकार है प्रेजेंटेशन देते वक्त कि आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं लोगों के सामने स्क्रीन पे और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं उसी वजह से, जबकि ये तरीका नहीं है। तो तरीका ये है कि आप उस पर की पॉइंट्स लिखें और जो आपने एक्सप्लेन करना है वो पॉइंट्स आपके पास आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हो लेकिन ऑडियंस को नज़र ना आ रहे हो। हम तो पूरा छाप देते हैं उसके अंदर। तो और वो ये टूल इसके अंदर अवेलेबल है कि जी आप प्रेजेंटर व्यू जो है वो ऑन कर दें, तो प्रेजेंटर व्यू में जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपको दिखेंगे यानी प्रेजेंटर को दिखेंगे, ऑडियंस को सिर्फ सबकी स्लाइड दिखेगी। बिल्कुल सही। ये अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, स्लाइड नोट्स जो है ऐड नहीं करते, उसका तो पता ही नहीं स्लाइड नोट्स होते क्या हैं। तो उसकी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन इनइफेक्टिव भी हो जाती है, खामखा नेसेसरली लेंदी भी हो जाती है, बोरिंग भी हो जाती है, क्योंकि वो देख के पढ़ रहे होते हैं स्लाइड की तरफ से। तो ये जो टूल्स हैं जो इसके अंदर हमके हाउ टू डिलीवर और किस तरह से फिर आपके पास अगर टाइम बार्ड या जो है वो आपको प्रेजेंटेशन देनी हो
तो उसमें किस तरह से आप रिहर्स कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, वो टूल्स इसके अंदर हम कवर करते हैं कि जी टाइमर ऑन करके और आप प्रेजेंटेशन दें और वो रिकॉर्ड कर लेता है आपके पास, तो वो रिहर्स भी आप कर सकते हैं। और फिर इसको शेयर आप किस तरह से करा सकते हैं, मैंने कहा कि जी वीडियो के तौर पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, यानी आजकल जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि जी अनसॉलिसिटेड प्रेजेंटेशन, कि जी अनसॉलिसिटेड प्रेजेंटेशन की एग्जांपल वही है जो मार्केटिंग वीडियोस आप देख रहे होते हैं, जो आपके पास फेसबुक या यूट्यूब पे शेयर हो रहे होते हैं, वो अनसॉलिसिटेड प्रेजेंटेशन है जिसमें कोई प्रेजेंटर मौजूद नहीं होता लेकिन उसका वॉइस ओवर होता है, वो एनिमेटेड टाइप पीछे वॉइस। हाँ जैसे ऐसा भी हो सकता है क्या? तो यही है, आप पावर पॉइंट से तो क्रिएट करेंगे आप उसको। एक्सेलेंट। कि जी वीडियोस हैं, वॉइस ओवर है आपका, और आपने उसको एज सिंगल जो वीडियो फाइल है उसके तौर पे आपने उसको प्रोड्यूस किया और आप उसको शेयर कर। एब्सोल्यूट। ताहिर साहब, बहुत मज़ा आता है आपके साथ, जितनी मैं बातें आपके साथ बोलता जाता हूँ, छेड़ता जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इल्म की दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से इसका अभी शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट। मैं तो समझता माइक्रोसॉफ्ट आई हमें तो आता है, लेकिन आपकी बातें सुन के पता नहीं असेसमेंट में कितने नंबर होंगे। आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। सो आपसे सीखेंगे और तमाम सुनने वाले भी ऑफ कोर्स आपको अप्रोच करेंगे इसके हवाले से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, या ताहिर अली साहब से बात हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट कोर्स के हवाले से, कैसे होगा, क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें हमें लगता था कि कैनवा के सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। अगर ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं और आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप बात करें, राब्ता करें, हमारी टीम आपसे फिर राब्ता करेगी एंड आप इस कोर्स को ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल भी ले सकते हैं और ऑन साइट भी ले सकते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री मीन्स आपका जो फीस पैकेज होगा उसी के अंदर 1 ईयर LMS भी प्रोवाइड करेगी और उसी LMS को इस्तेमाल करते हुए आप पूरे साल तक सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम करने के बाद आप इंटरनेशनली गाइडलाइंस के हिसाब से तैयार हो चुके होंगे। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जाम्स दे सकते हैं। लोकल एग्जाम्स की सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट स्वीट पैकेज के चैंपियन बनना चाहते हैं, सो आप हमारे साथ तैयारी करके हम आपको मॉक्स करा के आपको बताएंगे नाउ यू कैन गो एंड अपेयर इन द इंटरनेशनल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए ज़बरदस्त वीडियो के साथ जिसमें बात करेंगे आउटलुक क्या है और MS ऑफिस के अंदर जो एक्सेल है, एक्सेल की मास्टरी कैसे सीखेंगे, इस पे आपसे ढेर सारी बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।